इसी तरह डलमऊ ब्लॉक में डलमऊ गंगा घाट है। गंगा घाटों का करोड़ों रुपए की लागत से आज निर्माण हुआ है। गंगा का मेला डलमऊ का प्रांतीय मेला घोषित कराने मुझे सफलता मिली है। इस बार डलमऊ का गंगा मेला सरकारी पैसे से हुआ है और डलमऊ के लोग इसको लेकर के बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा विकास माननीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो हमारे विधायक जी हैं, उनके करकमलों द्वारा और माननीय योगी जी और मोदी जी की वजह से हमारे डलमऊ का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। मेरा नाम मोहित कुमार द्विवेदी है और मैं डलमऊ का निवासी हूँ। हमारे बीच आदरणीय विधायक जी समय समय पे आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है डलमऊ के लिए जो गौरव का विषय बना हुआ है, यहाँ का स्नान घाट जो कभी इतनी सरकारें आई और गई, कभी तीर्थ पुरोहितों के विषय में, यहाँ के निषाद समुदाय के विषय में नहीं सोचा, लेकिन हमारे विधायक जी ने डलमऊ का सौंदर्यीकरण करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है और समाज में भी इसका अच्छा महत्व जा रहा है। आज तक रायबरेली जनपद में एक भी मेला सरकारी मेला घोषित नहीं है, लेकिन सरेनी विधानसभा में डलमऊ का गंगा मेला अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज सरकारी मेला वो घोषित हो चुका है। सरेनी विधानसभा में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित हो चुके हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। हमने अपने प्रयास से आज रेल कोच फैक्ट्री में 2 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारी विधानसभा के आम नागरिकों को पड़े, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता होती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के माध्यम से की है। गरीबों को अन्न वितरण की योजना, विगत कोरोना काल में मेरा मानना है कि एक तबका समाज का ऐसा होता है कि जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और उस समय सारे कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधे ठप हो गए, यातायात बाधित हो गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया कि हम उन गरीबों को भूखा नहीं सोने देंगे और उसके तहत विगत 2 वर्षों से मुफ्त में राशन आम जनमानस को मिल रहा है। हमारी विधानसभा में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय गांव-गांव इस हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया। अभी लालगंज में आप जाएंगे तो लालगंज में शौचालय नहीं था। आम जनमानस जब लालगंज जाता था तो थाने के सामने कोई शौच की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल के सामने कोई शौच की व्यवस्था नहीं थी। हमने लालगंज थाने के बाहर शौचालय भव्य बनवाया, अस्पताल के सामने शौचालय भव्य बनाया, अन्य 2-3 स्थानों पे भी शौचालयों का निर्माण हुआ है। हमारी सरकार लगातार लोगों के आम जनमानस को लाभ कैसे दिया जा सके, किसान सम्मान निधि के द्वारा अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का बिल हाफ किया है। जिन लोगों के बिजली बिल थे उनके बिलों को हाफ किया है और यूनिट में 6 रुपये से 3 रुपये यूनिट प्रति यूनिट के लिए पैसा निर्धारित किया गया है। काम गिनाऊं तो इतने काम हैं कि उनकी चर्चा करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमने सरेनी की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। सरेनी आज रायबरेली जनपद में अग्रणी विधानसभा में गिनी जाती है। ऐसे विधायक को हम पहली बार देख रहे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोग तो तन मन धन से उनके साथ समर्पित। जितनी समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में उठाकर उनको पूरा कराया और विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाते हैं। जो मुद्दा उठाते हैं उसको पूर्ण कराते हैं और ये विधायक जी की खासियत है, जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, फर्जी बात नहीं करते। बीजेपी सरकार आएगी और धीरेन्द्र बहादुर सिंह को जिताना है। श्री माननीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी को चुने, ऐसे विधायक जी की जरूरत है क्षेत्र में।
ऐसा कोई नहीं कर सकता जितना उन्होंने किया है। और इतना ज़्यादा ना तो कोई मेहनत कर सकता है, ना तो इतना ज़्यादा कोई एक्टिव रह सकता है, ना तो कोई इतना ज़्यादा अवेलेबल रह सकता है, ना कोई इतना ज़्यादा सजग रह सकता है। अपन ताकत लगा करके फिर दोबारा विधायक जी को जिताएंगे। ये पूरा क्षेत्र आपका हार्दिक रूप से वंदन और अभिनंदन करता हुआ आपके साथ दृढ़ संकल्प के साथ खूब सहयोग के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ धीरेन्द्र बहादुर दोबारा फिर विधायक बने, सुख दुख में रहे, वो हमारे साथ, हमारा समय आया है, उनके साथ हैं। विधायक जी फिर दोबारा चुनाव जीतेंगे और इस बार हम यही चाहेंगे कि विधायक जी हमारे क्षेत्र जब भी आए मंत्री पद लेकर के आए, मंत्री बन के हमारे विधायक जी आए। फिर से चाहता हूं कि विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी हो, इनके आगे कोई नहीं जीत पाएगा। तो ये लिए हम लोग भैया उनके साथ हैं। धीरेन्द्र बहादुर दोबारा विधायक बने भैया, यही हम लोग सब लोग गांव भरी यही कामना करते हैं। पूरी ग्राम सभा उनके साथ है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धीरेन्द्र बहादुर जिंदाबाद, धीरेन्द्र बहादुर जिंदाबाद, धीरेन्द्र बहादुर जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आप सभी लोगों ने जिस तरह का आशीर्वाद और प्यार मुझे पूर्व में दिया था, उसका मैं जीवन में ऋण अदा नहीं कर सकता हूं। और जीवन की मैं अंतिम सांस तक आप सबकी सरेनी विधानसभा के निवासियों की सेवा करूंगा, आपके सुख दुख पे हमेशा खड़ा रहूंगा। जैसे अभी पूर्व में आपने 5 साल देखा कि मैंने हर व्यक्ति के, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हमने जाति पाति मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। हम इंसान हैं और इंसानियत की राजनीति करते हैं। और आप सबको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहा तो मैं सरेनी विधानसभा को रायबली की नंबर 1 अग्रणी विधानसभा में लाना मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।